सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस सुंदर सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर हम सब भाई बहनों को एक साथ किया है और अपने वचन से कुछ सिखाना चाहते हैं। आज बहुत जनों का आग्रह है कि उपवास कैसे करें, इसलिए आज कुछ उपवास के बारे में आप लोग को बताना चाहती हूँ। आप लोग ध्यान दें। और उपवास की प्रार्थना से मेरे प्रियो बहुत कुछ हो सकता है। असंभव को संभव करता है परमेश्वर। तो हम आज उपवास के बारे में जानेंगे। इसके पहले आइए कि हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं पिता। आप सच्चा और जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु। आप हर एक के हृदय में काम करने वाले हैं। जितने आपको पुकारते हैं प्रभु, आप उन सब के साथ रहते हैं और उन सब के पास रहते हैं। खुदावन, इस समय मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ। सेनाओं के यहोवा प्रभु, जितने भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी प्रार्थना को सुने और पिता आपके वचन से जो सीखें खुदा उसे उजागर करें और आपके नाम की महिमा करें। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आप कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आज हमारे बीच में आप उपस्थित होइए और अपने एक बेटे बेटियों से, हर एक बेटा बेटियों से आप बातचीत कीजिए। परमेश्वर, आपके बिना हम अधूरे हैं, इसलिए आप हम हमारे बीच में बिचवई होकर आप जो कुछ चाहते हैं कि आपके बच्चे सीखें, आप इन्हें सिखाइए और आशीष दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, बहुत सारी बहन भाइयों का है कि कैसे हम उपवास करें। वो चाहते हैं करना लेकिन कर नहीं पाते हैं। आज हम कुछ सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकाल लेते हैं यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय, यशायाह चैप्टर वर्सेस 58। और वचन का कहने वाला कहता है कि गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि न ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरी करते हो, अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख बिछाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? आइए अब सुनेंगे कि परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होता है। वचन कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है, तब तेरा प्रकाश फौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। आमीन। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। आमीन। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और
अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। हालेलुया। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा, और तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे लोग अब तक मैंने वचन से बताया, अब मैं अपने जो परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया उस ज्ञान में से मैं कुछ आप लोग को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग उपवास करते हैं और उपवास करने के बाद उस दिन कहते हैं ओ आज हमसे कुछ काम नहीं होगा, हमने उपवास रखा है, पूरा ढिंढोरा पीटते हैं। ओ आज ये चीज़ नहीं बनेगा क्योंकि मैं आज उपवास हूँ तो कल बनेगा। बहुत बातों में वो लोगों को जताते हैं और सुनाते हैं कि मैं उपवास करता हूँ। ऐसा तो एकदम नहीं करना है। अपने आप को छिपा के रखना। अगर आपका कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने खाना खाया तो आप उसे एकदम छिपा दीजिए गुप्त में। जो पिता से आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। और ये उपवास की प्रार्थना गुप्त होनी है, पहला नंबर। दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर के सामने दीन बनकर जाएं, नम्रता से जाएं, अपनी कोठरी में जाएं, दरवाज़ा बंद करें और एक दिन पहले ही परमेश्वर को बोल दें कि प्रभु ये मेरा विषय है। जो भी आपका विषय हो, पति के लिए, बच्चों के लिए, रोजी रोजगार के लिए, कर्जे के लिए, चाहे जो कुछ का भी आपका विषय हो, उस विषय को प्रभु के पास रखें कि पिता इस विषय के लिए मैं कल उपवास में रहूँगी और सारे दिन का हो। देखिए, अगर आप तकलीफ़ में हैं, आपको कोई बीमारी है या शुगर या कुछ ऐसा है और आप भी चाहते हैं कि मैं उपवास करूं, तो आप आधा बेला भी उपवास कर सकते हैं। आपका मन होना चाहिए कि मैं उपवास में हूँ। और 8 घंटे आप सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक भी उपवास तोड़ सकते हैं। और कोई जन 12 घंटे का भी करते हैं, तो सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे, शाम 6 बजे तक आपको कम से कम 3 बार प्रभु के चरणों में जाना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, उनका स्तुति आराधना करना है। कम से कम 3 बार हो कि प्रभु के पास आप जाएं। 6 बजने के बाद आप कुछ भी ले करके प्रभु को धन्यवाद करके भोजन कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, जो भी आप खा सकते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि जिस दिन आप उपवास रहें, कम से कम उस दिन तो झगड़े रगड़े ना करें। जानबूझ के भी शैतान आपको परख सकता है मेरे प्रियो। उस दिन जानबूझ के ही कोई आपसे लड़े झगड़े, उस दिन आप एक दूसरे को क्षमा करना। और परमेश्वर कहता है जो दूसरे के अपराध को क्षमा करता है उसके अपराधों को मैं क्षमा करूँगा। आमीन। और प्रभु के सामने दीन बनना, सब कुछ करना। यहाँ का वचन कहता है कि तुम उस दिन उपवास रहते हो और अपने दास दासियों से यानी नौकर चाकरों से आप काम कराते हो और उसको बोलते हो कि उपवास है। ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, मैं किस उपवास से प्रसन्न होता हूँ। तीसरा पॉइंट खत्म हुआ। चौथा पॉइंट है कि आप जिस दिन उपवास रखें अपने हिस्से का भोजन, अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी फल मिले तो अपने हिस्से का भोजन पहले ही दिन 2 दिन पहले ही आप देख लीजिए कि कहाँ कोई गरीब दुखिया, कोई विधवा, कोई बेसहारा है, आप उसे ले जाकर बहुत प्रेम से अपने हिस्से का भोजन उसे दें कि हे परमेश्वर आज मैं भूखा हूँ और एक जन का पेट भर रहा हूँ। आपके प्रार्थना को सुनने का ये 100% अचूक तरीका है मेरे प्रियो। मैंने कर देखा है और मैंने विजय पाई है। आमीन। पांचवा पॉइंट कहता है कि जब आप उपवास रखें, इसमें लिखा है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना और अनाथों के मारे मारे फिरने का हिसाब रखना। लेकिन वचन कहता है कि अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज लोग प्रभु में हैं, चुपके हैं, चोरी हैं। नहीं, कोई मुझे जान जाएगा तो बोलेगा मैं क्रिश्चियन हूँ। नो, आप उजागर करिए,
परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तेरा प्रकाश फौ फटने के समान चमकेगा। जैसे भोर में सूरज उगता है और रोशनी पूरे विश्व में होती है, परमेश्वर बोलता है तब तेरा प्रकाश जो आपके अंदर है फौ फटने के समान चमकेगा। और वचन कहता है तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, यानी जो भी तेरी प्रार्थना होगी परमेश्वर तुरंत सुनेगा। आमीन। और वचन कहता है तब धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। मेरे प्रियो, आप डरे नहीं। परमेश्वर बोलता है जो कुछ तुम मेरे लिए खो देते हो मैं उसे दूने भाग से ब्लेस करूँगा। आमीन। अगर आप परमेश्वर के चलते आपको कोई गाली देता है, परमेश्वर के चलते आपको कोई दुत्कारता है, आपको कोई नकारता है, सह ले, क्योंकि उस ज़माने में यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ है। और मेरे प्रियो, हम सब 12 साल 13 साल 12 साल हो गया प्रभु में आकर, हम लोगों ने भी ये कुछ सहा है, लेकिन जितनों ने उंगली उठाई थी आज वही परमेश्वर की इबादत करते हैं। आमीन। तो परमेश्वर पर भरोसा रखें कि परमेश्वर है। वो कहता है भजन संहिता 50 का 15 में कहता है कि 51 का 15 में कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? पुकारना है। अपने जीवन से परमेश्वर को छुपाना नहीं है। कोई पूछे हाँ मैं प्रभु को मानती हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया। परमेश्वर बोलता है कि जो तेरी आँखों ने देखा नहीं, जो तेरे चित्त में समाया नहीं है, वो भी बोलो कि हाँ हो गया है और वो हो जाएगा। आमीन। तो आपने जो सोचा भी नहीं है कि आपकी भलाई ऐसी होगी, वैसा लोगों को बोलना स्टार्ट करें। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कर दिया है, दिख नहीं रहा है लेकिन कर दिया है और एक दिन दिखेगा। ये आपके विश्वास की प्रार्थना होगी मेरे भाई बहन। और वचन का कहने वाला कहता है कि और वचन कहता है कि 58 का 9 आप लोग ज़रूर घर में पढ़ें, अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे पास समय कम रहता है, 10-15 मिनट ही रहता है, क्योंकि बड़ा वीडियो होने से कोई देखना नहीं चाहता है। तो मैं चाहती हूँ छोटे में ही मैं आप लोग को समझाऊँ, तो आप लोग ज़रूर से करें। अगर नहीं समझेंगे फिर कमेंट करेंगे, मैं फिर आप लोग को कुछ बताऊँगी। वचन का कहने वाला कहता है तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, और तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका सुने और ऐसे आपको बोले? तो आप जरूर उपवास करें। शुक्रवार के दिन करें, मंगलवार के दिन करें, संडे को ना करें। संडे विश्राम का दिन होता है और परमेश्वर नहीं चाहता, उस दिन चाहता है वो पूरी स्तुति महिमा आराधना ले, इसलिए संडे को ना करें। और वचन का कहने वाला कहता है कि यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना, अगर आप किसी को सताते हैं छोड़ दीजिए, आप किसी को झूठ मूठ का दोष लगाते हैं छोड़ दीजिए, दुष्ट बातें बोलते हैं छोड़ दीजिए, किसी को गाली बकते हैं छोड़ दीजिए, दारू शराब या बहनें हैं कुछ नशा करती हैं, गुड़गुड़ाकू करती हैं, छोड़ दीजिए। और वचन कहता है उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। आमीन। और वचन का कहने वाला कहता है कि तब जब आप ऐसा करेंगी तब वचन कहता है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। आमीन। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन। मेरे प्रियो, क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऐसी आशीष दे? तो आप जरूर उपवास करें। बहन रिया, विशेष करके आपने कहा था और मैंने आज ही आपके लिए ये वचन सुबह में ही मैंने डाला, तो आप कितना समझ पा रही हैं? नहीं समझ पा रही हैं? आप फिर से मुझे कमेंट करें। और आप शुक्रवार के दिन उपवास रह सकती हैं। आप अगर सह सकती हैं तो सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, 6 बजे के बाद आप कुछ भी खा सकती हैं। उसके बीच में 3 बार कम से कम परमेश्वर के पास जाएं। सास हो, ननद हो, भाई हो, बाप हो, माँ हो, बच्चे हो, किसी पर चिल्लाएं नहीं। अपने मुंह को बुरी बातों से रोक के रखें। जो कुछ इस वचन में लिखा है क्लियर रीति से समझाया गया है और आप उपवास कर सकती हैं। पहले दिन परमेश्वर को बता दीजिए, परमेश्वर पिता इस विषय के लेकर के मैं आपके पास आती हूँ। आपका एक एक विषय पूरा होता जाएगा मेरे प्रियो, मेरी बहन, और आपके घर में बड़ी आशीष मिलेगी।
आपके बच्चे के लिए। परमेश्वर मेरे बेटे को परमेश्वर क्रोध से बचा, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखे। परमेश्वर वो दीन बने और नम्रता से चले। मेरे बेटी भूमि को खड़ा कर परमेश्वर, मैं उपवास रखूंगी पिता। सब कुछ जवाब बहन करेंगी, परमेश्वर आपका उत्तर देगा। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ मेरे भाई बहन कि आपने इस विषय को ज़रूर सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो कमेंट करिए, मैं फिर दोबारा डालने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने सीखा है, समझ आया है, तो भी कमेंट करें कि हाँ सिस्टर जी मुझे समझ में आया। जितने भाई बहन उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं तो पूरे ग्रुप को लेकर के शुक्रवार को उपवास करती हूँ और उसके बीच में प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, वचन पढ़ें, बैठकर प्रभु से बातचीत करें, बोले कि परमेश्वर मुझसे बातचीत कीजिए। उस दिन व्यर्थ की बातें ना करें। और मैं तो चाहती हूँ कि अब से आप व्यर्थ की बातें छोड़ दें और परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए। विशेष करके जितने बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो प्रभु की ओर ताकें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जितने मेरी ओर मुँह करेंगे उनके मुँह कभी काले नहीं होंगे। आमीन। और परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ एक बहन के लिए, विशेष जरूरी है पिता कि वो आईसीयू में है, इस समय वेंटिलेटर पर है पिता। बहन कोमल बेंगलोर में, पवित्र आत्मा प्रभु जी उस बच्ची पर अनुग्रह कर, स्वामी दया कर प्रभु। घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने वाला तू ही है राजा। बहन कोमल को छू ले और प्रभु इसके बाद उसका घर, उसका घराना बचा लिया जाए परमेश्वर। उसका पति आप पर विश्वास करे राजा, और प्रभु फिर आपको कभी भी ना भूलने पाए। बहन कोमल को बचा के परमेश्वर आपकी महिमा होने दे। स्वामी मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भाई बहनों ने आज सुना है, परमेश्वर पिता हर एक को ब्लेस करें, हर एक को आशीषित करें। आज का ये विषय सीखने के बाद प्रभु हर एक जन आपके सामने घुटना टिकाएं और परमेश्वर हर एक कर्ज से, बीमारी से, ओ प्रभु जी हर एक बुरी बातों से, शराब से, ओ परमेश्वर क्रोध से बचे और परमेश्वर आप उन्हें आशीष करें। आमीन। परमेश्वर पिता आप करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ। पिता आप दया करें, जितने भाई बहन इसमें प्रार्थना को सुन रहे हैं और सुनते ही प्रभु अगर वो एक्शन ले रहे हैं पिता कि हाँ हम भी उपवास करेंगे, तो उन सबको प्रभु आशीष कीजिए। जितने प्रभु गोलियां खा रहे हैं, अगर 2 घंटा भी उपवास रखें तो भी परमेश्वर उनका उपवास आप कबूल कीजिए। जितने 12 घंटे रख रहे हैं तो भी करिए प्रभु, और जितने 8 घंटे रख रहे हैं तो भी कीजिए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आज के लिए जितना आपने ज्ञान दिया। परमेश्वर अगर कुछ भी मुझसे त्रुटि हुई है, भूल हुई हो तो क्षमा करना, और प्रभु अगली बार और भी अच्छे से आपके बच्चों को मैं समझा सकूं, सिखा सकूं। परमेश्वर और भी वचन अध्ययन करके मैं इन्हें और भी डीपली ले जा सकूं। मुझे ज्ञान, समझ, बुद्धि दे। मेरे इन भाई बहनों पर, यूट्यूब फैमिली पर प्रभु आप आशीष दें। धन्यवाद। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।